हेलो जी, वेलकम बैक। मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सारे सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए जिनके एग्जाम जुलाई में होने वाले हैं। बॉस, एग्जाम को 3 ही महीने बाकी हैं। अब आप कहेंगे सर 3 महीने बाकी हैं? तीन मतलब यार आप इसको कम ही गिनिए, क्योंकि 3 महीने में अगर आप कायदे से तैयारी करने अभी लगते हैं तो भी आपके पास कोई बहुत ज्यादा समय नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा बहुत कम समय है, पर ये भी नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा समय है। ऐसे में इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप खुद के लिए एक एक्शन प्लान बनाएं। हाँ, जरूर मैं जानता हूं कि हम आपकी मदद करने के लिए एक्शन प्लान वगैरह बनाते हैं। मैं अकेला नहीं हूं, बहुत सारे और भी टीचर्स हैं जो आपके लिए एक्शन प्लान्स बनाएंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आपका एक्शन प्लान क्या होगा ये आप डिसाइड कीजिए। इन वीडियो से आप एक रेफरेंस ले सकते हैं, इन वीडियो से आप सीख सकते हैं कि किस तरह का एक एक्शन प्लान होना चाहिए। हालांकि आप क्या अचीव करना चाहते हैं अपने लाइफ में वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। एंड ऐसे में आज के इस वीडियो को प्लीज एकदम ऐसे आंख बंद करके नहीं लेना कि यही मेरा एक्शन प्लान होना चाहिए, बल्कि इसे सीखना चाहिए कि किस तरह आप इस एक्शन प्लान को और बेहतर बना सकते हो। ये था शुरुआत का मेरा अपील। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ना कमेंट बहुत करते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि अपनी अपनी रिक्वायरमेंट आप हक के साथ में मेरे सामने रखते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखो यार, आप जितनी भी रिक्वेस्ट रखते हो उन सारी रिक्वेस्ट पे हम लोग काम करने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं और अपनी तरफ से बेस्ट डिलीवर कर रहे हैं आपको। लेकिन इस बीच में मैं ये चाहूंगा कि कहीं पे भी कोई भी चीज को लेकर के, मैं देखता हूँ बाकी सारे टीचर्स के भी ना आप कमेंट करते हो कि सर ये ले आओ, सर ये ले आओ, सर वो ले आओ। मैं प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखो, पढ़ना आपको है। टीचर्स वक्त पे मैराथन रिविजन सब लेकर के आने वाले हैं, हम भी लेकर के आएंगे। लेकिन उसके भरोसे मत रहिए। आप कम से कम अपने खुद को ना टालिए मत कि यार ठीक है, सर ने अभी तक कराया नहीं है तो हम कैसे कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए। इवन दो टीचर्स अपने लेवल पे मैराथन रिवीजन सब कराते हैं, लेकिन स्पून फीडिंग के भरोसे आपको नहीं रहना चाहिए। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। ये एक पहले तैयारी आप रखिए, ठीक है। इसके अलावा अब फोकस करते हैं अपने इस 3 महीने के एक्शन प्लान पे। ये 3 महीने के दौरान हम किस तरह अपनी तैयारी को दुरुस्त कर सकते हैं और ये इंश्योर कर सकते हैं कि हम यहां से भी दोनों पेपर क्लियर कर दें सीएमए इंटरमीडिएट की। क्या ये हो सकता है? एकदम हो सकता है। कैसे होगा आइए जानते हैं डिटेल में। बाय द वे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करें। चैनल पे बहुत धमाकेदार हम लोग काम कर रहे हैं आपके लिए, और वक्त वक्त पे इस तरह का मोटिवेशनल कंटेंट तो आता ही रहेगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दिस इज वेयर यू विल गेट ऑल द ज्ञान दैट यू नीड। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको देखो यहाँ सूचना दे ही दी है कि देखो 3 महीने में तो आपका एग्जाम है। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आखिर जो लास्ट के 3 महीने उसको किस तरह हम यूटिलाइज करें। तो मेरी तरफ से एक्शन प्लान ना मैंने अप्रैल, मई और जून में बांट रखा है। जुलाई में तो हमारे एग्जाम्स ही होने हैं, तो अप्रैल में हम क्या करें, मई में हम क्या करें और जून में हम क्या करें, उसके लिए मैंने कुछ अपनी तरफ से टिप्स रखी है आपके सामने। जैसे अप्रैल के लिए मैंने यहाँ पे ना काफी काम दे रखा आपको। अप्रैल इज दैट मंथ जब आपके काम कोई कम नहीं होने वाले, काम बहुत ज्यादा हैं और बहुत कुछ करना है आपको। तो वो क्या क्या करना है समझिए। सबसे पहला, मैं जानता हूं आप सभी के बैकअप्स बाकी हैं। आई एम अवेयर ऑफ दिस थिंग कि आपके बैकअप्स बाकी हैं। बैकअप्स बाकी हो, क्लासेस बाकी हो, जो भी बाकी हो, खत्म करो। अप्रैल वो महीना है जिसमें आपकी सारी की सारी क्लासेस, सारे के सारे बैकअप्स आपको कंप्लीट करने हैं। आप बोलेंगे सर सारा तो नहीं होगा, टीचर ही का नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। 5-7% इधर उधर छोड़ दो, लेकिन बाद बाकी सारा बैकअप वैकअप जो कुछ करना करके खत्म करो। टाइम नहीं है आपके पास, याद रखो इस बात को। दूसरा, आप पिछले 3 पेपर्स ना अभी से उठाने की एक हैबिट डालो कि पिछले 3 पेपर्स उठाइए और उसके ना पेपर पैटर्न एक बार चेक कीजिए कि किस तरह के पेपर आते हैं, क्या कहां से क्या आता है। मैंने देखा है ज्यादातर स्टूडेंट्स अवेयर ही नहीं होते हैं कि उनके पेपर में क्या आता है या क्या नहीं आता है, एंड इस वजह से एग्जाम में जाकर के उनको एक बड़ा धक्का लगता है। मैं चाहता हूं आपको वो धक्का ना लगे। क्या करना चाहिए आपको? जल्द से जल्द इंस्टीट्यूट के पिछले 3 टर्म्स खोल करके देखने चाहिए और देखना चाहिए पेपर कैसा आया है। अब 2022 के सिलेबस के बच्चे मुझसे कहेंगे सर हमारे तो पेपर पैटर्न अवेलेबल ही नहीं है। कोई बात नहीं, आपके पास भी कोई खास चारा नहीं है। आपको 2016 सिलेबस के पेपर्स को ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा कि आपका पेपर भी 2016 के इनलाइन आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको वैसे ही ऑब्जर्व करना है। पिछले 3 पेपर्स को ऑब्जर्व कीजिए और देखिए इंस्टीट्यूट क्या पेपर पैटर्न फॉलो करता है, क्या इंस्टीट्यूट कंसिस्टेंट है कि नहीं है। हर पेपर में ये चीज चेक कीजिए। इससे फायदा क्या है? फायदा है कि अगर आपने पेपर पैटर्न ठीक से देखा तो आप अभी से एक 60-40 स्ट्रैटेजी बना पाओगे। जस्ट इन केस आप नए हो और आपको नहीं पता 60-40 स्ट्रैटेजी क्या होती है, तो हमारे चैनल पे ही आपको 60-40 स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। इनफैक्ट अभी आई बटन में 60-40 स्ट्रैटेजी का वीडियो आ रहा होगा, जाइए उसको भी देखिएगा। नहीं होता तो बाद में देखिएगा, इस वीडियो के बाद में देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। 60-40 स्ट्रैटेजी इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल स्ट्रैटेजीज दैट कैन सेव यू इन अ क्रिटिकल पेपर। वो कैसे होगा, क्या होगा, उस वीडियो में देख लीजिएगा। बाद बाकी आपको
रिवीजन अभी से शुरू कर देना चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि आपके बैकअप्स बाकी हैं, आई अंडरस्टैंड कि आपकी क्लासेस बाकी हैं, बट दिस इज दैट टाइम जब आपका रिवीजन शुरू हो जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हर बच्चा एग्जाम में बैठने से पहले 2 बार कम से कम रिवाइज करके जाए। मैं ये एवरेज बच्चे के लिए बोल रहा हूं। अगर आप रैंक वगैरह सोच रहे हो तब तो भाई आपके लिए रिवीजन और ज्यादा हो जाएंगे, मल्टीफोल्ड्स हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एवरेज तौर पे भी एग्जाम देना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं एग्जाम को, तो भी 2 रिवीजन लगेंगे। एंड इसीलिए पहला रिवीजन आपका अप्रैल के महीने में शुरू हो जाना चाहिए। आप मुझसे पूछेंगे सर क्या करना है रिवीजन, तो भाई वो भी मैंने लिख रखा है। रिवीजन में इजी चैप्टर्स पहले उठाइए। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ाता हूं कॉस्ट और एफएम, तो कॉस्ट में अगर आपको मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मटीरियल इजी लगता है तो मटीरियल कर लो, आपको लेबर इजी लगता है लेबर कर लो, आपको लगता है नहीं सर मेरे को तो मार्जिनल इजी लगता है मार्जिनल कर लो, आपको पेपर नंबर 10 में एफएम में मान लो लेवरेज इजी लगता है लेवरेज कर लो। जो इजी लगता है उन चैप्टर्स को उठा करके उनकी रिवीजन करना शुरू करो। रिवीजन इस कदर की होनी चाहिए कि अब आप इसको काफी दिन बाद भी अगर हाथ लगाएंगे तो भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। ये रिवीजन 1 है इजी चैप्टर्स का, और अप्रैल के महीने में इसलिए बहुत जरूरी है कि इन इजी चैप्टर्स पे आपकी कमांड बहुत स्ट्रांग हो। इजी चैप्टर्स उठाए, प्लीज डोंट गो इनटू डिटेल या बहुत ज्यादा डेंजरस चैप्टर्स में हाथ मत लगाइए। आपको कैपिटल बस्टिंग हार्ड लगता है मत लगाइए हाथ, अभी उन्हीं चैप्टर्स को हाथ लगाइए जो इजी है, इससे मोमेंटम आ जाएगा। इसके अलावा प्लीज थ्योरी के लिए अभी मेमोराइज मत कीजिए। आप बोलेंगे सर एग्जाम तो आने वाला है, अभी से मेमोराइज नहीं करेंगे तो कैसे होगा। मेरी बात सुनो, अगर आपने थ्योरी अभी तक कभी भी पढ़ा नहीं है तो मेरी राय यही रहेगी प्लीज उसको एक बार पढ़ो, प्लीज उसको एक बार पढ़ो, पढ़ने पलटाने की हैबिट रखो और कीवर्ड्स को मार्क करना सीखो। मेरा रेकमेंडेशन है हर बच्चे के पास कम से कम हाइलाइटर्स होने चाहिए, और हाइलाइटर से पूरी लाइन हाईलाइट करने का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हाईलाइट करना चाहिए कीवर्ड्स को। कीवर्ड्स कैसे पकड़ते हैं क्या पकड़ते हैं इसकी जानकारी आपको आपके थ्योरी टीचर्स ने ऑलरेडी दे रखी है, नहीं दी है मेरे से पूछना है, मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। पर किसी भी चीज में कौन सा इंपॉर्टेंट मैटर है लिखने का, कौन एग्जामिनर क्या खोजेगा, ये आप खुद से पता कर सकते हैं। और उन थ्योरी वर्ड्स को हमेशा हाईलाइट कीजिए, ना कि पूरे स्टेटमेंट को। कई बच्चों की आदत होती है ले बेटा पूरा ग्रीन कर देते हैं बुक को, वैसा नहीं करना है, ठीक है। आपको कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, और मैं यही कहूंगा इनिशियली थ्योरी को मकअप करने मत जाइए, रादर उनको सिर्फ समझने जाइए, पढ़िए और आगे बढ़ जाइए। सो योर फोकस शुड बी टू जस्ट कंप्लीट योर थ्योरी रादर देन मेमोराइजिंग इट। क्यों, मैं बताऊंगा क्या फायदा है। इसके अलावा प्रैक्टिकल के लिए मैं यही कहूंगा हर क्वेश्चन को, हर चैप्टर को, फॉर एग्जांपल आप इजी चैप्टर उठा रहे हो लेवरेज, आपको बड़ा आसान लगता है तो यार मत उठाओ उसके हर एक क्वेश्चन को और कॉपी में मत करो, यू विल अननेसेसरली बर्न योर टाइम। क्या करना है सर, करना यह है कि कुछ एक बड़े बड़े सवाल जो हैं, कुछ एक डेंजरस सवाल है जो आपको भी ऐसा डर लग रहा है, उनको जाकर के कॉपी में करो। गलती होगी गलती को हाथों हाथ मैच करते रहो। आप जब भी सवाल करते हो ना, हमेशा हमारी आदत होती है हम पूरा सवाल करते हैं फिर चेक करते हैं कहां हमारा आंसर मैच हुआ कि नहीं। गलत हैबिट है। आपको स्टेप बाय स्टेप अपने काम को इवेलुएट करना चाहिए कि आप अभी तक सही जा रहे हो कि नहीं। इससे क्या होता है, आपकी छोटी से छोटी गलती भी आपके नजर में आ जाती है। आप पूरा सवाल बनाओगे, लास्ट में देखोगे आंसर नहीं आया, आप काट के आगे निकल जाओगे, आप बोले मेरे को नहीं सीखना है। पर वैसे नहीं होती है पढ़ाई। पढ़ाई करनी है तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई कीजिए, और जब भी कोई सवाल कर रहे हैं कॉपी में तो एक बार चेक कीजिए, हाँ यहां तक ठीक है बॉस, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरी बात, मैं चाहूंगा ज्यादातर कॉपी में करो ही मत आप सवाल। जो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस है ट्राई कीजिए उनको स्क्रिबल करके ही कंप्लीट कर लें, ट्राई कीजिए उनको कैलकुलेटर पे ही कंप्लीट कर लें। उनके लिए कॉपी पेन फॉर्मेट पेंसिल स्केल नहीं भाई, तौबा तौबा कीजिए उससे, क्योंकि टाइम बचाना बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, समय ज्यादा हमारे पास है नहीं, और इजी चीज में हम अपना टाइम खराब करना नहीं चाहते। इसलिए मेरा यही कहना है कि प्लीज सारे सवालों को कॉपी में मत कीजिए। एंड दूसरा, अच्छा डोंट सॉल्व ईच क्वेश्चन, मैं ये बोल रहा हूं इन कॉपी, ठीक है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि हर क्वेश्चन करना नहीं है, हर क्वेश्चन करना है, जितने आपके क्वेश्चन सामने आए सब कीजिए, कॉपी में मत कीजिए, ठीक है। लेकिन आप चाहें तो बाकी क्वेश्चंस को कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके लिए अप्रैल की स्ट्रैटेजी। नटशेल में अगर मैं समराइज करूं तो आपको अपनी सारी क्लासेस कंप्लीट करनी है और शुरुआत में रिवीजन शुरू कर देना है। रिवीजन इजी चैप्टर्स का होना चाहिए, अननेसेसरी कॉपी पेन खोल करके मत बैठिए। जिन सवालों में जरूरत पड़े उन्हीं में फॉर्मेट बना करके बनाइए, बाकी को कैलकुलेटर या स्क्रिबल करके कंप्लीट कीजिए, ठीक है। ये आपके लिए अप्रैल का मंत्र। अब आते हैं अपने मई के मंत्र में। तो देखो मई के मंत्र में मेरा पहला तो यही आपसे गुजारिश होगा कि पूरा मई का जो मंथ है उसमें आप अपना रिवीजन 1 जो शुरू कर चुके हो उसको खत्म करो। इसका मतलब अगर आपने अप्रैल में इजी चैप्टर्स उठा के कंप्लीट कर लिए थे तो अब थोड़े से हार्डर चैप्टर्स को भी उठा करके कंप्लीट करो। मुझे पता है आप हार्डर चैप्टर्स को उठा करके कंप्लीट कर रहे होंगे, तो आपका पूरा सिलेबस अभी भी कवर नहीं हुआ है, रिवीजन 1 भी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप अपनी गलतियों पर काम करना शुरू कर दो। गलतियां कैसे, देखो अप्रैल के महीनों में आपने ना कई इजी टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लिया था, मैं मान रहा हूं कि आप कर लोगे। तो लेवरेज कर लिया होगा,
और इजी चैप्टर रेशियो इजी लगता है तो रेशियो कर लिया होगा, कॉस्ट में अगर मटेरियल लेबर इजी लगता है तो कर लिया होगा, इसके अलावा प्रोसेस इजी लगता है तो कर लिया होगा, सर्विस कर लिया होगा, जो इजी लगता है उन सबको आपने ऑलरेडी कर लिया होगा। अप्रैल के महीने में अगर इन चीजों को कवर कर लिया तो इनकी मिस्टेक्स को कैसे सुधारें, पिछले 2 मॉक्स लीजिए, मॉक्स कैसे बनाए खुद के लिए, पास टर्म पेपर्स उठाइए और उनमें से ट्राई कीजिए कि क्या इजी चैप्टर्स जो आपने प्रिपेयर किए हैं उसमें से आपके 30 आ रहे हैं क्या। आप बोलेंगे सर 30 आने मुश्किल है, 100 नंबर के पेपर में 30 लाना अगर मुश्किल है तो यार चलो इसको 25 कर लो, उसके नीचे मत जाना। आप ये इंश्योर करो कि आपको जितना आता है, मुझे पता आपका फर्स्ट रिवीजन भी कंप्लीट नहीं हुआ, आपके सिर्फ इजी चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं, आप एक बार ये इंश्योर करो कि आपका 20, 25 या 30 आ रहा हो हर पेपर में। आपको हर पेपर के 2-2 पेपर्स उठा करके देखने हैं और खुद को इवैल्यूएट करना है आपको वो आता है कि नहीं आता है। ये मैं सिर्फ कॉस्ट एफएम के लिए नहीं बोल रहा हूं, हर पेपर के लिए बोल रहा हूं। टैक्स है तो टैक्स में भी ये इंश्योर करना है कि क्या हमारा 20, 25, 30 आ रहा है क्या, गिवन कि हमारी तैयारी अधूरी है, हम पूरी तैयारी किए भी नहीं है, पर यहां तक चेक कीजिए। इसको चेक करने का फायदा ये होगा कि यू विल गेट टू नो कि इजी चैप्टर्स जिन पे आप इतना गुमान कर रहे हो क्या वो आपको बचाएंगे एग्जाम में, लेवरेज का सवाल क्या आपसे बन रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या बन रहा है, रेशियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये इंश्योर तो कीजिए। पिछले कम से कम 2 पेपर्स उठाइए और ये चेक कीजिए कि आपके से सवाल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। इस 30 को अगर आपको लगता है, देखो सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, अगर आपको लगता है 30 भी ज्यादा है तो आप 20 पे भी चेक कर सकते हो। अगर आपके हर पेपर में 20 आ रहे हैं तो भी आप काफी हद तक सही जा रहे हो, प्रोवाइडेड आपका रिवीजन 1 भी अधूरा ही है, अभी तक हुआ नहीं होगा। इसके अलावा 60-40 स्ट्रेटेजी में कई बार ना हमें बदलाव लाना पड़ता है। कई चैप्टर्स हमें बहुत हार्ड लगते हैं जो सब्सिक्वेंटली इजी लगने लग जाते हैं, कई इजी लगते हैं जो हार्ड लगने लग जाते हैं, तो हो सकता है आपको 60-40 में उसको शफल करना पड़े। मैं फिर बता दूं, अगर आपको 60-40 स्ट्रेटेजी का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, जाके देख लेना। इसके अलावा आपको अब फोकस करना है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे और भी ज्यादा, और उनके स्कैनर वगैरह क्वेश्चंस करने हैं। मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं? मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वो हैं जो कि नंबर 1 एग्जाम में हर बार आते हैं, नंबर 2 मॉडरेटली इजी भी हैं, ठीक है ना, मॉडरेटली इजी या मॉडरेटली हार्ड है। बहुत ज्यादा हार्ड होने पे मुझे पता है वो डिफिकल्ट हो जाते हैं, पर अगर कोई ठीक ठाक है, मेहनत करके तैयार किया जा सकता है और हर टर्म एग्जाम में आता है, आपको उसको ढंग से प्रिपेयर करना चाहिए। मैं अगर पेपर नंबर 10 की बात करूं तो उसमें स्टैंडर्ड और मार्जिनल ये दोनों इकट्ठे बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करते हैं, तो इनको तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी ट्राई करना चाहिए कि ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इनमें आपकी एक्यूरेसी 100% पहुंच जाए। कब तक? मई एंड तक। फिर आता है अपना जून। जून में आपको रिवीजन 2 शुरू करके खत्म करना है, और रिवीजन 2 में आपको थ्योरी पेपर पे ज्यादा ध्यान देना है, प्रैक्टिकल पे कम। ये ध्यान दीजिएगा, ज्यादा ध्यान किधर देना है? थ्योरी पे, क्योंकि प्रैक्टिकल पे अप्रैल और मई में ध्यान ज्यादा दिया है, तो यहाँ पे थ्योरी पेपर पे ध्यान देना है। पहले इसको मेमोराइज नहीं किया, तब ट्राई करना है धीरे धीरे याद करने का, कीवर्ड्स को याद करना है, हर चीजों को नहीं। इसके अलावा पास्ट टर्म पेपर्स को सॉल्व कीजिए। मेरा तो यही कहना है कि पिछले 10 टर्म के क्वेश्चंस को उठाइए और देखिए आपके 50 आने चाहिए हर पेपर में। नहीं आ रहे हैं, अपनी गलतियों को सुधारिए और बेहतर कीजिए। जितने ज्यादा आपने मॉक सॉल्व किए उतने ज्यादा आपके एग्जाम पास करने के चांस बढ़ जाएंगे। मुझे पता है, मैंने आज 10 पेपर लिखे हैं, 10 पेपर इम्पॉसिबल है टू डू, मुझे पता है, ये बात ऑलरेडी पता है, पर मैं अगर 3-4 लिख दूंगा तो आप शायद 1-2 ही करोगे, तो मैंने लिख दिया 10। अब आप कितने कर सकते हो आप कमेंट में पहले ही छोड़ दो, एक प्रण ले लो कि जून के महीने में आप कितने मॉक पेपर्स खुद से सॉल्व करोगे, एक प्रण लो, कमेंट में डालो इस बात को। इसके अलावा अगर मैं बात करूं डूज एंड डोंट्स की, तो ये फाइनल मेरे डूज एंड डोंट्स हैं, जिसमें मैं कहूंगा कि यार आपको क्या क्या करना चाहिए। नंबर 1, सारे पेपर पे ना इक्वल फोकस कीजिए। मैंने देखा है स्टूडेंट्स खास करके मेरे पेपर को लेकर के ज्यादा चिंतित तो क्या मतलब ज्यादा मेहनत करते हैं। तो पेपर 8 पेपर 10 में तो आप खूब मेहनत करोगे इन ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस में भी जितने प्रैक्टिकल पेपर है उन सब में मेहनत करोगे, लेकिन आप उतना ध्यान ना थ्योरी पे नहीं देते हो। मेरा यही कहना है कि ओवर रिलायंस मत कीजिए पेपर्स पे, थ्योरी पे भी ध्यान दीजिए। इसके अलावा एमसीक्यू, ट्रू एंड फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, सब चीजों को प्रिपेयर करना है आपको। इनको प्रिपेयर कैसे करना है, इसके लिए इंस्टीट्यूट के बिट क्वेश्चंस आपको जरूर से देखने चाहिए। जस्ट इन केस आपके पास बिट क्वेश्चंस नहीं है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बिट क्वेश्चन की सारी लिंक्स हैं, जाइए वहां से सारे बिट क्वेश्चंस डाउनलोड कीजिए फॉर ईच पेपर। हर बिट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो 2022 के सिलेबस की किताबें हैं उसमें भी हर चैप्टर के बाद में कई सारे एमसीक्यूज, ट्रू एंड फॉल्स वगैरह दिए हुए हैं, उनको भी जरा रिव्यू अच्छे से कीजिए। इनको रिव्यू करेंगे तो बहुत आराम से आपके ये वाले सेक्शन जो मैंडेटरी सेक्शन होते हैं ना वो तैयार हो जाएंगे। वहीं पे ज्यादा प्रैक्टिकल की तरफ ज्यादा ध्यान मत दीजिए, मतलब इन द सेंस ओवर रिलायंस मत कीजिए, नेग्लिजेंस मत कीजिए ऑन अदर पार्ट्स अदर देन प्रैक्टिकल, ठीक है। तो हर चीज का एक ओवरऑल तैयारी कीजिए। इसके अलावा कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, ना कि खुद पे डाउट कीजिए, और अपने आप को ज्यादा फोकस रखिए, स्ट्रैटेजाइज करिए, ना कि खुद को ओवर स्ट्रेस कीजिए। ओवर स्ट्रेस कैसे कर सकते हैं? हाय तौबा मचाने से।
मत मचाइए हाय तौबा। एग्जाम 3 महीने दूर है, 3 महीने में हम पूरी जान लगाएंगे और एग्जाम आराम से क्लियर कर देंगे। आप खुद को थोड़ा सा तो स्ट्रेस में डालोगे ऑब्वियसली, क्योंकि पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन ओवर स्ट्रेस करना आई थिंक इज ऑफ नो यूज। तो प्लीज जाइए दोस्तों और पढ़ाई शुरू कीजिए। मुझे लगता है अभी से भी अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया से तैयारी हो सकेगी। ये था मेरे हिसाब से एक 3 महीने का एक्शन प्लान, जो मुझे लगता है आप फॉलो करके बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसमें थोड़ा बहुत अगर आपको मॉडिफिकेशन करने की जरूरत हो तो जरूर से करना। बात बाकी आपके थॉट क्या है अबाउट दिस एक्शन प्लान कमेंट में जरूर छोड़ना। लाइक करेंगे आप इस वीडियो को, ये उम्मीद करता हूं। शेयर कीजिएगा इस कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ। बात बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय सेल्फ एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए।